दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सपा नेता अखिलेश यादव का 10 फरवरी को आगमन हो रहा है काशी में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक जो हैं शशि प्रताप पूरा कार्यभार देख रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह कहीं निशाना साधा जा रहा है। शशि प्रताप जी, किस तरीके की तैयारी हो रही है? अखिलेश यादव आ रहे हैं तो देखिए, माननीय पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का दौरा बनारस में 10 तारीख को है और उसी कड़ी में वो हमारे आवास पर एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं जो दिन के 1 बजे है। उसी की तैयारी में हम लगे हैं कि हम किस तरह से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किस तरह अच्छा से अच्छा कर दें, उस तैयारी में हम लगे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई रणनीति भी बनेगी क्या? जो सपा के मुखिया आ रहे हैं अखिलेश यादव, आज इस तरीके से नगर निकाय चुनाव भी सामने है, लोकसभा चुनाव भी है। अब देखिए, 2 दल के नेता, वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय समता पार्टी का मैं संयोजक हूँ। तो जब 2 दल के नेता कहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक चर्चा ही होगी और उस राजनीतिक चर्चा में बहुत सी बातें गुप्त भी होगी और बहुत सी बातें मीडिया में बताया भी जाएगा। तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ चर्चा होगी नगर निगम चुनाव को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर, हमारे संगठन को लेकर, उनके संगठन को लेकर। तो बहुत सी बातें तो होगी ही। आने का तो भाई मतलब तो यही है, और क्या मतलब हो सकता है। वैसे तो वो आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर और एक औपचारिक मुलाकात के लिए, लेकिन बातचीत कुछ ना कुछ तो होगी। अच्छा, किस तरीके से चुनाव इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बातचीत तो बहुत सारी चीज़ होगी, लेकिन जो एक तरीके से युद्ध स्तर पे बीजेपी लगातार अंदर अंदर बहुत सारे काम कर रही है, सभी पार्टी को जोड़ने में लगी हुई है, तो आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जनता जो है सब जान गई है और ऊब भी गई है। और हमारी तैयारी इस तरह से हो रही है कि इस बार हम लोग मेयर का चुनाव यहाँ जीतेंगे। और आपको मैं आज ही के डेट में बता देता हूँ कि जो परिणाम आएंगे मेयर के चुनाव के बाद, वो अप्रत्याशित, जिसकी संभावना भी लोग नहीं किया होगा। जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा जी यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, उसी तरह मेयर के प्रत्याशी भी यहाँ जीत कर और परचम लहराएगा। और शशि प्रताप सिंह, रामबच्चन यादव जी प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रेमनाथ सिंह जी प्रमुख महासचिव प्रदेश, हमारी पूरी राष्ट्रीय समता पार्टी की टीम, माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी मेयर के प्रत्याशी उतारेंगे, जी जान से लगकर उसको मेयर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। आपको लगता है कि 27 साल से कब्जा है बीजेपी का वही मेयर पे, उसको धराशायी करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, 56 साल तक कब्जा रहा देश पर कांग्रेस का, वो जब धराशायी हो गई, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव से लेकर चंद्रशेखर जी से लेकर बीपी सिंह जी से लेकर सारे लोग प्रधानमंत्री बने, पार्टी बनाई जनता दल से लेकर, सब धराशायी हो गई। मकान भी बनता है ना तो 100 साल 80 साल के बाद धराशायी हो जाता है। तो ये धराशायी का वक्त आ गया। 27 साल है ना, 27 साल के बाद धराशायी का वक्त आ गया है। और इसी बार देखिएगा, जब होगा चुनाव, अप्रैल में हो, मार्च में हो, मई में हो, इस बार 27 साल का जो किला है ना वो पुराना हो चुका है, जंग लग चुका है। और वो किला को ध्वस्त करने के लिए हमारे मित्र की तरह कृष्ण अखिलेश यादव जी और उनके मित्र की तरह शशि प्रताप सिंह अर्जुन बनकर आपको दिखाएगा किला कैसे ध्वस्त होता है। आप किला की बात करते हैं, जब सपा यहाँ पे लगातार देखा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है, तो आपको कैसे इतना चुनौती डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो किला गिराएंगे? देखिए, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है। कांग्रेस के सभासद आज भी सपा से कई गुना नीचे हैं। आप देख लीजिएगा सदन उठाकर, बीजेपी के पास अगर ज़्यादा सभासद हैं तो सेकंड पर सपा ही है।
थर्ड पर कांग्रेस हो सकती है। तो इस बार सेकंड वाला फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाला सेकंड होगा, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कोई जब भी चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा शुरू हो जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आप लोग टिक पाएंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, वो भी आदमी हैं ना, कि कोई भगवान है? भगवान नहीं ना है। तो वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। और टिकने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्या है? और एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ झूठ का पुलिंदा है। तो झूठ का पुलिंदा का पुड़िया खुल गया है, और उस सच्चाई पुड़िया में क्या क्या दिख रहा है? सब झूठे झूठ दिख रहा है, सब झूठे झूठ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए हमें, माननीय मोदी जी बनारस जब भी आते हैं तो मिनिमम 15,000 करोड़ लेके आते हैं की घोषणा करते हैं। आप लोग पास रिकॉर्ड में होगा। और कम से कम हमको लगता है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से 20-22 बार तो आ ही गए होंगे। तो गुना करके देख लीजिए कि कई लाख करोड़ रुपया वो दे चुके बनारस को। क्या जितना लाख रुपया दिए उतना लाख रुपये का काम बनारस में दिखाई दे रहा है आपको? आपके घर के बगल में ही फ्लाईओवर है, आगे है, पीछे, चारों तरफ चौतरफा कहाँ कह रहे विकास हैं? है। अब क्या हम तो कह रहे हैं कि अरे भैया, हम तो कह तो रहे हैं कि अगर उन्होंने 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया बनारस को दिया होगा तो 2 लाख 3 लाख रुपया अपने घर से ला के दिए नहीं। महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, इनकम टैक्स बढ़ाकर, जीएसटी बढ़ाकर हम लोग से लेकर पैसा दिए ना। तो उस पैसे का उपयोग, मैं भी कहता हूं कि उस पैसे का उपयोग जितना पैसा आया उतना पैसे का उपयोग तो होना चाहिए। वो पैसे का उपयोग हमको नहीं दिखाया था। आप जांच करके देख लीजिए ना, आप जांच करके देख लीजिए। आप लोग तो पत्रकार शहर में हैं। एक चीज तोड़फोड़ लगातार चलने के बाद भी लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी को ही देखा जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प के तौर पे क्या समाजवादी हो सकते हैं? अरे, त्रेता युग आया, फिर कलयुग आ गया, फिर उसके पहले द्वापर युग था। तो ये कहाँ से आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी का ही युग है और उनका कोई विकल्प नहीं है? द्वापर के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद कलयुग आ गया, कलयुग के बाद पता नहीं कौन युग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है और सब कुछ बदल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पे टिप्पणी कसे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पैदा लिए हैं टिप्पणी करने के लिए। उनके मुंह से कभी अच्छा बात निकलता नहीं है। वो जन्म लिए हैं तब से अभी तक केवल बुरा मुंह में उनके रहता है, बुराई ही बतियाते हैं, कभी अच्छा ही बतियाए हैं। जो नेता अपने समाज को कहता हो कि हमारे समाज से बड़ा दारूबाज कोई नहीं हो सकता है और हमारा समाज जितना दारू पी के पैसा उड़ा देता है उतना भाजपा के 1 महीने का खर्चा है, तो उस आदमी के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? हम और आप अपने समाज को दारूबाज कहेंगे? समाज मतलब केवल बाहरी लोग नहीं होते हैं। समाज में हमारे बच्चे, परिवार भी होता है। हमारा बच्चा अगर नशा करता है या नशा के आदी हो गया तो हम समझाएंगे ना कि जाके ढिंढोरा पीटेंगे बाजार में? तो व्यक्ति नहीं चाहते हैं। जो लोग दारू भूलना भी चाहते हैं उसको याद दिला कर उनको पिलाने का वो काम करते हैं। कभी शिक्षा की बात करते सुने उनके मुंह से? कभी चिकित्सा की बात करते सुने उनके मुंह से? शशि प्रताप सिंह और राष्ट्रीय समता पार्टी शिक्षा और चिकित्सा को लेकर बहुत गंभीर है। हम लोगों ने प्रण किया है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार से मांग करके और निःशुल्क कराएंगे और सारी निःशुल्क योजना को बंद कराएंगे, क्योंकि शिक्षा होगी तो अपने आप घर में रोजगार आ जाएगा और चिकित्सा होगी तो अपने आप घर से गरीबी दूर हो जाएगी। जब दोनों निःशुल्क हो जाएगा बाकी सब बंद हो जाएगा। तो हम तो उसी मिशन पर चल रहे हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता शशि प्रताप सिंह ने जो बताए हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनका यहाँ पे भव्य स्वागत भी होगा और तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सामने भी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे मीटिंग भी होगा और सामने जो भी चीज़ें आएंगी मीडिया के सामने भी आएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव और शशि प्रताप सिंह क्या कुछ करने जा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।